नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। यूपी को मिला है सबसे निचला स्थान। यूपी आ गया रैंकिंग में सबसे नीचे। काहे की रैंकिंग में आपको बता दूं, बेहतर न्यायिक दिलवाने के मामले में। ये रैंकिंग कैसे कि यूपी में न्यायिक व्यवस्था का क्या हाल है, इसको लेकर ये रैंकिंग है। ये रैंकिंग मैं नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं। ये रैंकिंग जारी होती है इंडियन जस्टिस की तरफ से 2020 में। इंडियन जस्टिस 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें महाराष्ट्र तो चला गया नंबर 1 पर। महाराष्ट्र को मिला है नंबर 1 का मुकाम, जहां पर कहा गया कि महाराष्ट्र में जो है वो न्यायिक व्यवस्था सरल है, सुलभ है लोगों के लिए। वही रैंकिंग में यूपी आया सबसे निचले स्थान पे। अब आप कहेंगे ये रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है, तो ये रैंकिंग मैं आपको बता दूं, इसको 4 चीजें अहम तौर पर देखी जाती हैं। उस राज्य में जिसको रैंकिंग दी जा रही है, पुलिस सेवा, अदालत, कानूनी सहायता, जेल की व्यवस्था कैसी है, इसके आधार पर दी जाती है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो और राज्य हैं जिन्होंने अपने आप को दिखाया। महाराष्ट्र में कानूनी सहायता की बात आई और साथ ही साथ बात आई तमिलनाडु में न्यायिक व्यवस्था की बात आई। राजस्थान में कहा गया कि वहाँ की जो जेल व्यवस्था है वो बेहतर है। इस आधार पर रैंकिंग की गई तो इनको स्थान मिला। यूपी सबसे आखिरी स्थान पर आ गया। अब इसके पीछे जो और भी चीज़ें और राज्य जो आगे निकले, जो आगे रहे इसके अलावा महाराष्ट्र के बाद, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चाहे वो तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, केरल हो, ये महाराष्ट्र के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर आने वाले राज्य हैं इस रैंकिंग में। लेकिन यूपी क्यों पिछड़ गया? यूपी सबसे निचले स्थान पर आया क्योंकि ये तमाम 4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि जिनके आधार पर रैंकिंग दी गई है कि बेहतर न्याय व्यवस्था है, सुलभ न्याय व्यवस्था है कि नहीं, उन पर यूपी खरा नहीं उतरा। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यूपी को ये आखिरी स्थान मिला हो। इससे पहले वाले साल में भी यूपी का हाल यही था, यूपी आखिरी स्थान पर था। यूपी को अगर इस बार की मैं आपसे बात करूं तो जो अंक दिए जाते हैं रैंकिंग में वो 10 में से मापा जाता है, 10 अंक में से। तो 10 अंक में से यूपी को मिले 3.15 अंक। यूपी आखिरी स्थान पर है। महाराष्ट्र को 5 से ज्यादा यानी करीब 6% अंक मिले 10 में से, तो महाराष्ट्र टॉप पर है। यूपी सबसे निचले पायदान पर है। रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ और वही रैंकिंग 18वें नंबर की रही। दरअसल पूरे देश में 18 राज्यों को देखा जाता है, मध्यम और बड़े राज्य, चाहे यूपी जैसे बड़े राज्य हों, मध्यम राज्य हों, वहाँ पर इस रैंकिंग को मापा जाता है सुविधा के हिसाब से, व्यवस्थाओं के लिहाज से कि कैसी न्याय व्यवस्था है, सरल है या लोगों के तक न्याय पहुँचने में कुछ देरी है, लोगों को न्यायिक व्यवस्था सुलभ हो रही है नहीं हो पा रही है। तो यूपी को उम्मीद थी कि रैंकिंग में सुधार होगा, रैंकिंग में सुधार हुआ नहीं। यूपी की रैंकिंग 18वें नंबर पर कायम है और खासतौर से महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र ने जलवा बरकरार रखा, महाराष्ट्र टॉप पर रहा। तो क्या इस तरीके की रैंकिंग में माना जाए जहां और राज्य आगे निकलते हुए नजर आए, यूपी की रैंकिंग में सुधार इस वर्ष भी नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो है ये इस ओर भी इशारा करती हैं कि वास्तव में जिस आधार पर मापा जाता है उन पर यूपी खरा क्यों नहीं उतरता है। यूपी में न्याय दिलाने के मामले में इस तरह की स्थिति क्यों आती है, अब देखने वाली बात होगी। इस रैंकिंग के बाद क्या सुधार होता हुआ नजर आता है। आप देखते रहे यूपी तक।